कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक हमारे आसपास का 14वां पाठ जब धरती कांपी। पृष्ठ संख्या 131। एक बुरा सपना। ओह, क्या हुआ? उम्म, ओह, बचाओ बचाओ, जल्दी आओ। चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाजें, पैरों के नीचे जमीन हिलती हुई और चारों तरफ भागते हुए घबराए लोग। मैं जोर से चिल्लाई और एकदम से मेरी आंख खुल गई। मेरी चीख से माँ भी नींद से जाग गईं। वे भागी आईं और मुझे अपनी छाती से लगा लिया। ओह, यह तो सपना था। 6 साल पहले असल में ऐसा ही हुआ था। उस भूकंप को आए 6 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। पर आज भी कई बार नींद में लगता है मानो जमीन हिल रही है। मैं गुजरात के कच्छ इलाके में रहने वाली जज़्मा हूँ। बात तब की है जब मैं सिर्फ 11 साल की थी। उस दिन गांव के बच्चे बड़े सब स्कूल के आंगन में टीवी पर 26 जनवरी की परेड देख रहे थे। अचानक जमीन तेजी से हिलने लगी। सभी लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे। किसी को भी पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। पृष्ठ 132। कुछ ही पल में हमारा पूरा गांव मलबे का ढेर बन गया। हमारा सारा सामान, कपड़े, बर्तन, खाना, सब कुछ मलबे में दब गया। उस समय सभी लोगों का ध्यान दो ही कामों पर था। मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालना और घायलों की मरहम पट्टी करना। गांव के अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा था। डॉक्टर बाबू ने गांव वालों की मदद से ही घायलों का इलाज किया। बहुत सारे लोगों को तो गहरी चोटें भी लगीं। मेरी टांग भी टूट गई। गांव के 6 लोग दबकर मर गए। नाना भी मलबे में दब गए। माँ तो दिन भर रोती रहती थीं। माँ रोती तो मैं भी रोती। पूरा गांव ही दुखी और परेशान था। हमारे गांव के सरपंच मोटा बापू के घर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। उन्होंने अपने गोदाम से सभी को अनाज दिया।
कई दिन तक गांव की औरतें मिलकर मोटा बापू के घर पर सभी गांव वालों के लिए खाना पकाती रहीं। इतनी ठंड के दिन और वह भी बिना घर के बिताना। रात के समय ठंड और डर दोनों के मारे नींद ही नहीं आती थी। हर समय यही डर लगा रहता था कि कहीं फिर भूकंप आ गया तो। चर्चा करो और लिखो। क्या तुमने या तुम्हारे किसी जानने वाले ने कभी ऐसी मुसीबत का सामना किया है? ऐसे समय में किन लोगों ने मदद की, उनकी सूची बनाओ। पृष्ठ 133। फिर पहुंची मदद। कई दिन तक हमारा हाल देखने दूर शहर से लोग आते रहे, जैसे कोई तमाशा लगा हो। ये लोग हमें खाने पीने की चीजें, कपड़े और दवाइयाँ भी देते थे। हम में से कुछ को यह सामान मिलता तो कुछ को नहीं। खूब छीना झपटी होती थी इन चीजों के लिए। कपड़े मिलते पर कितने अजीब से। ऐसे कपड़े हमने पहले कभी नहीं पहने थे। शहर की संस्था से आए लोगों ने सभी के रहने के लिए गुजारे लायक तंबू लगाए। सोचो, जनवरी फरवरी का महीना, कड़कती ठंड और छत के नाम पर प्लास्टिक का तंबू। उन लोगों में कुछ वैज्ञानिक भी थे जो अपने खास तरीकों से पता करते थे कि किस इलाके में भूकंप आने का कितना खतरा है। गांव वालों की उनके साथ कई बार बातचीत हुई। उन लोगों के पास घर बनाने के लिए कुछ सुझाव थे। इन लोगों में कुछ इंजीनियर और कुछ आर्किटेक्ट भी थे जिन्होंने हमें घरों के खास डिजाइन दिखाए। उन्होंने बताया कि खास तरह के डिजाइन से भूकंप आने पर कम से कम नुकसान होगा। पर गांव वालों को डर था कि कहीं ऐसा करने से गांव अपने गांव जैसा ही न लगे। आखिर में यही फैसला हुआ कि हम अपना घर अपने आप मिलकर बनाएंगे। संस्था के सुझाए डिजाइन के अनुसार यह भी निश्चित हुआ कि गांव का स्कूल वे लोग बनाएंगे। सबने मिलकर पूरा गांव फिर से खड़ा किया।
गांव के कुछ लोग सूखे तालाब को खोदकर चिकनी मिट्टी लाए। मिट्टी में फिर गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए। और उन्हें एक दूसरे पर रखकर दीवारें खड़ी कीं। चूने से दीवारों की पुताई की। घास फूस की छतें बनाईं। पृष्ठ 134। फिर आईने के टुकड़ों से घर को सजाया। हमारे घर की दीवारों पर माँ और मैंने चित्रकारी की। अब रात में हमारा घर हीरे सा चमकता है। चर्चा करो। जसमा के गांव में बाहर के बहुत सारे लोग आए। ये कौन लोग होंगे? इन लोगों ने किस प्रकार की मदद की होगी? जसमा के गांव के लोगों ने अपना गांव संस्था के बताए तरीके के अनुसार फिर से खड़ा किया। घरों को अब कैसे मजबूत बनाया? सोचो, अगर तुम्हारे यहाँ भूकंप आ जाए तो क्या तुम्हारे घर को भी खतरा होगा? तुम कहाँ रहोगे? ऐसे समय में तुम अपने पालतू जानवरों की सुरक्षा तथा देखभाल के लिए क्या करोगे? लिखो। अपने घर की तुलना जसमा के घर से करो। दोनों घरों को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई चीज़ों की सूची कॉपी में बनाओ। जैसे जसमा का घर कहाँ है? आपका घर कहाँ है? आदि। क्या क्या करें? संस्था के लोगों ने जसमा के स्कूल में अभ्यास कराया कि भूकंप आने पर क्या क्या करना चाहिए। पृष्ठ 135। अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल आओ। अगर घर से बाहर निकल ना पाओ तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज़ जैसे मेज़ के नीचे छिप जाओ। उसे पकड़े रखो ताकि वह फिसलकर तुमसे दूर ना जाए। कंपन रुक जाने तक इंतज़ार करो। चित्र में देखो। भूकंप आने पर क्या करोगे? चित्र में एक लड़का है जो एक मेज़ के नीचे बैठा है और उसने दोनों हाथों से मेज़ के पैर पकड़ रखे हैं। आओ इसी तरह तुम भी करो अभ्यास। क्या तुम्हें कभी स्कूल में या कहीं और इस बारे में बताया गया है कि भूकंप जैसी मुसीबत के समय क्या करना चाहिए? भूकंप के समय किसी मजबूत चीज़ के नीचे छिप जाने को क्यों कहा गया है?
किसने की मदद? भुज में आए भूकंप की टीवी पर आई इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं। अहमदाबाद 26 जनवरी 2001। आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम 1000 लोगों के मरने की आशंका है। कई हजार लोग घायल हो गए। बचाव एवं राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया है। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गईं। इनमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिली इमारत थीं। आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 शव निकाले जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि अभी भी कई हजार लोग ढह गई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। शहर की शायद ही कोई इमारत होगी जिसमें दरारें ना पड़ी हों। भुज की हालत इससे भी ज्यादा खराब है। चारों ओर डरे हुए लोग भगदड़ मचाए हुए हैं। जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काम किया है। राहत कार्य के लिए देश और विदेश से हर तरह की सहायता के आश्वासन मिल रहे हैं। पृष्ठ 136। लिखो। टीवी की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में हजारों लोग घायल हुए और मरे भी। अगर यहाँ बनी इमारतें भूकंप से सुरक्षित होती तो क्या नुकसान में कुछ अंतर होता? क्या अंतर होता? ऐसे समय पर जब लोगों के घर ही नहीं रहे, तब लोगों को किस किस तरह की राहत की जरूरत पड़ी होगी? ऐसे में किन किन की मदद की जरूरत पड़ती होगी? और किस काम के लिए? कॉपी में तालिका बनाकर लिखो। किन किन की मदद की जरूरत पड़ी? जैसे कुत्ता। काम में मदद, उसने क्या काम में मदद की? सूंघ कर जानना कि लोग कहाँ दबे हैं। इसी तरह आप भी तालिका बनाएं। चर्चा करो। क्या तुमने कभी अपने इलाके में देखा है कि आस पड़ोस के लोगों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की हो? ऐसा कब कब देखा है? लोग अक्सर एक जगह पर पास पास क्यों बसते हैं? अगर तुम्हारा घर अपने इलाके में अकेला घर होता, यानी तुम्हारे आसपास कोई न रहता,
तो कैसा होता? जैसे तुम किसके साथ खेलते? क्या अकेले डर लगता? सभी त्योहार और ख़ास मौके किसके साथ मिलकर मनाते? इत्यादि। लोगों को कई बार ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जिनमें जान और माल का भारी नुकसान होता है। कई लोग बेघर हो जाते हैं। पिछले कुछ एक महीनों के अखबारों से दुनिया में आए भूकंप, बाढ़, आग, तूफान आदि के बारे में समाचार इकट्ठे करो। उन्हें कॉपी में चिपकाओ। पृष्ठ 137। तुम अपनी समाचार रिपोर्ट तैयार करो जिसमें इन बातों का जिक्र हो। तुम्हारी समाचार रिपोर्ट संकट का कारण, तारीख और समय, किस किस तरह के नुकसान हुए, जान, माल, रोजगार का नुकसान, कौन कौन लोग मदद के लिए आए और जिम्मेदारी ली, कौन कौन से सरकारी दफ्तर तथा अन्य संस्थाएं। क्या तुम्हारे इलाके में सभी लोगों ने भूखमरी, सूखा जैसी मुसीबतों का सामना किया है? ऐसे समय में खाने पीने की भारी कमी हो जाती है। अखबार से देश विदेश की ऐसी खबरें ढूंढो और उन पर रिपोर्ट तैयार करो। किसी मुसीबत के समय तुम्हें अपने इलाके में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। इनसे संपर्क करने के लिए तुम इनके फ़ोन नंबर तथा पूरा पता कॉपी में लिखो। इस सूची में कुछ और नाम भी जोड़ो। सूची इस प्रकार हो: पता और फ़ोन नंबर, जैसे दमकल केंद्र, पता, फ़ोन नंबर, नज़दीकी अस्पताल, पता, फ़ोन नंबर, एम्बुलेंस, पता, फ़ोन नंबर, पुलिस थाना, पता, फ़ोन नंबर। पृष्ठ 138। पहचानो संकट के समय को। इन शब्दों की मदद से रिपोर्ट तैयार करो। बाढ़, नदी का पानी, घायल लोग, खाने के पैकेट,
राहत कार्य, कैंपों में रहना, लोगों के शव, जानवरों के बहते शरीर, डूबे घर, आकाश से निरीक्षण, दुखी लोग, गंदे पानी से बीमारियां, बेघर लोग, सामूहिक भोजन, फंसे लोग, हम क्या समझे। बाढ़ के समय किस किस तरह की परेशानियां आती होंगी। चित्र देखो, यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें एक महिला बाहर बच्चों को पढ़ा रही है। बाढ़ के बाद बच्चे किस तरह के स्कूल में पढ़ने के लिए आए हैं, बताओ और लिखो। बाढ़ के बाद भी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने में और क्या-क्या करना पड़ा होगा।